लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो हम 24 श्लोक तक हो गया था ना, 25 से होगा। राजेष्णु भी नहीं, 25 भी हो गया था, 26 से होगा। जो पहले श्लोक चल रहा था उसमें 26 में से होगा। भ्राजिष्णुभिर्य परितो विराजते, वहां से उसी की व्याख्या कर रहे हैं। अरे पुनरपि लोकम वर्णयन्ति, पहले अभी वैकुंठ का सत्व विशुद्ध सत्व स्वरूप वैकुंठ का विचार कर रहे थे, ठीक है ना। अब जो है क्या कर रहे हैं, पुनः इसी को विचार कर रहे हैं। किसको? वैकुंठ लोक का ही विचार कर रहे हैं। यही रहेगा। तो कह रहे हैं भ्राजेष्णुभि इति, बोले श्री यत्र इति, श्री स्वरूप शक्ति है ना। श्री यत्र वहां जो कहा था, श्री यत्र इति, बोले श्री कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब स्वरूप शक्ति, श्री से स्वरूप शक्ति को ही ले लीजिए। बोले स्वरूप श्री स्वरूप शक्ति रूपिणी तत्प्रेयसी रूपा, उनकी जो प्रेयसी रूपा है, मानम पूजाम। तो कह रहे हैं कि मानम पूजाम, वहां जो था क्या था? हाँ, कहाँ गया वो? दूसरे श्लोक में था ना, श्रीयत्र रूपिण रुगाय मापादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी, 27 में। हाँ, तो भ्राजिष्णु करके कह दिए थोड़ा सा वंश में से। अब दूसरे में कह रहे हैं श्रीयत्र रूपिण्णु करके आया, उसमें मानम, मानम पूजाम, मानम पूजा धातु है, मानम मतलब पूजा, और विभूति भी स्वसखी रूपा भी, विभूति भी मतलब स्वसखी रूपा भी। प्रेंखमानम प्रेंखम आंदोलनम प्रेंखम आंदोलनम विलासेन श्रिताः कुसुमाकरो। हाँ, प्रेंखम मतलब आंदोलनम, वहां जो भगवत धाम है, वो धाम में जो आंदोलन होता है, आंदोलन मतलब भगवान जो कुंज आदि में बैठते हैं, जो विलास आदि करते हैं, वार्तालाप आदि करते हैं, वही आंदोलन मतलब कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो आनंद को करते हैं। वो विलासेन श्रिताः मतलब अपने क्या कहते हैं, श्री के साथ में, श्रिता लक्ष्मी जी के साथ में जो विलास आदि करते हैं, आनंद को, विलास मतलब भ्रमण आदि करते हैं, वार्तालाप आदि करते हैं, वही है आंदोलनम प्रेंखम। बोले कुसुमाकर, कुसुमाकर मतलब बसंत ऋतु, बसंत तदनुगा, ठीक है ना। बसंत ऋतु में क्या होता है, सब प्रफुल्लित रहता है, हाँ, फूल खिलता है, पत्ते नए पत्ते आते हैं, तो इसी प्रकार वहाँ हमेशा ही बना रहता है। बोले भ्रमराहा तैहि विविधम गीयमाना स्वयं प्रियस्य हरेः कर्मा गायन्ति भवति। भ्रमर क्या करते हैं, अपने जो प्रिय है भगवान है, उनकी जो कर्मों को, लीला आदि को गान करते हैं, ठीक है ना। गायन्ति भवति, गाते रहते हैं। इस प्रकार ददर्श इति, वहां ऐसा देखा जाता है। वैकुंठ का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं ना। तत्र लोक इति, वहां जो तत्लोक है, भगवत लोक है,
प्राक्तनानाम यत् शब्दानाम विशेष्यम, वहाँ यत् शब्द के विशेष्य से वहाँ उसको मतलब क्या इंगित किया जाता है। यत्र तत्र करके जो कहते हैं, यत्र करके वहाँ भगवत लोक को ही कहा गया है। कहाँ आया है यत करके, तदत्स तत्राखिल सत्वतांपति श्रियपति यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंदनंद प्रबलारणादिवी सोपास्तिग्राय विभुम, उसमें तो आया नहीं। 27 में हाँ यत्र करके आया ना, श्री यत्र, जो यत्र करके वहां आया है, यत शब्द है, यत शब्द का ये सप्तमी का वचन यत्र बनता है। हाँ वो विशेष्य है, ठीक है ना, उस लोगों का विशेष्य है। बोले अखिल सात्वताम सर्वेशम सात्वतानाम यादव वीराणाम पति ही। जो आगे श्लोक आया है अखिल सात्वताम, कहाँ आया है अखिल सात्वताम, ददर्श तत्रा अखिल सात्वताम पति ही। अखिल सात्वताम पति जो कहा है, बोले अखिल सात्वताम पति मतलब बोले सात्वतानाम, सात्वताओं का, सात्वत मतलब हाँ सात्वत कुल है ना, तो सात्वतानाम कहा, सात्वत मतलब जो यादव है, यादव वीर है, उनका पति मतलब भगवान है, पति मतलब स्वामी, उनको पालन पोषण करने वाले उनके भगवान है। तो सात्वतों के जो पति है भगवान है, उसी को प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे। श्रिय पति यज्ञपति ही प्रजापति धिया पतिम लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चांधक वृष्ण सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। क्या श्लोक कह दिया बताइए। बोले जो श्री पति, बोले श्री के जो, श्री मतलब लक्ष्मी के जो पति है, यज्ञपति जो यज्ञों के पति यज्ञेश्वर भगवान विष्णु, और जो प्रजापति मतलब प्रजापति मतलब जो लोकपालक है, प्रजा मतलब लोक, लोगों के पति मतलब प्रजापति मतलब लोकपालक राजा, प्रजापति राजा ही है। धियाम पति, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि के जो स्वामी है। लोकपति लोकों के पति, जो 14 भूर्भुवस्वादि जो 14 लोक है उनके भी जो पति है वो भी वही है। और धरापति, धरा मतलब ये जो पृथ्वी के जो पति है, पालन करने वाले हैं। और पतिर गति, गति पति, हाँ जो गति, पतिर गति सा अंधक, अच्छा जो अंधक है, अंधक मतलब अंधक वृष्णि सात्वताम, हाँ वृष्णि और सात्वत वंश है, तो अंधक क्यों कहा गया है इनको? अंधक भी वंश है, अंधक किसका है? अंधक भी वो वंश है। अंधक वंश आया तो है वहां पर अंधक वंश। तो चलिए इन वंशों का जो हाँ पति और गति है, मतलब पालन को पोषण करने वाले भी है और इनको सबको उद्धार करने वाले भी है ना। और स भगवान और सताम पति, है ना, जो सतों का पति है भगवान, में प्रसीदताम, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, इसमें जो कहा है अंधक वृष्णि सात्वताम पति और गति, तो उसी को यदि क्या है सात्वताम कर, जो अखिल सात्वताम पति करके जो कहा है ना वहाँ ददर्श तत्रा अखिल सात्वताम पति, तो इसको कहने का तात्पर्य ये है कि वहां भागवत में और प्रमाण दिया गया है कि जो सात्वतों का पति कौन है? भगवान है। आगे कह रहे हैं देखिए, बोले एतेतद वाक्य संवादित्वात्, है ना, श्री भागवत मते कृष्णस्यैव स्वयं भगवत्वेन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्,
कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो कहा है, इसका और एक प्रमाण दे रहे हैं कि जो भगवान स्वयं करके, यहाँ भी भगवान करके कृष्ण को ही प्रतिपादन किया गया है। सात्वताम पति श्री कृष्ण ही भगवान है। यच्च एतद अनंतरम, ये गिरने वाला है। तो वो वाला एक टेबल मिल रहा है ना। हाँ, वो उसमें चल। तो क्या कह रहे हैं? यच्च एतद अनंतरम ब्रह्मणे चतुश्लोकी रूपम श्री भागवत उपदिष्टम तत्र। ठीक है ना? ये जो वहाँ क्या है, तृतीय स्कंद में कहा है, क्या है, ब्रह्मणे चतुश्लोकी रूपम, चतुश्लोक रूप में वहां पे भी कहा है। बोले पूरा मया प्रोक्त मजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन्महिमा बभासम यस्सूरयो भागवतम वदन्ति। भागवत क्या कह रहे हैं? पूरा मतलब प्राचीन काल में, है ना? पूरा मया, मेरे द्वारा, क्या है, नहीं, पद में, पद्म कल्प में, क्या क्या, निषणाय ममादि सर्गे, ममादि सर्गे मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, तो मेरे सृष्टि काल में, सृष्टि काल के समय में क्या किए? नाभ्ये नाभि में बैठे हुए, मैं नाभि में ही बैठा था, तब क्या किए? मया क्या है, अजाय प्रोक्त, निषण्णाय अजाय प्रोक्त। ठीक है ना? चतुर्थी ना दोनों। बोले वहां पर तुरंत ही उसी समय मुझे उत्पन्न करा के कहा, दिए ना? हाँ, वहीं से नाभि से उत्पन्न करवाए, और निषण्ण ही, तुरंत ही, शीघ्र ही, मतलब उसी समय ही, निषण्ण मतलब उसी समय ही प्रोक्त, क्या कहा? बोले परम ज्ञानम जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या किए? क्या है? मत महिमा अवभासम, मुझे उस महिमा का अवभास कराया, मतलब वो प्रकाशित कराया। और क्या किए? बोले यत् सूरय भागवतम वदन्ति, उसी को देवता लोग भागवत कहते हैं। भागवत कहते, ब्रह्मा जी को भगवान ने उस समय वहां दिए थे। वाह। इति तृतीये श्रीमद् उद्धवम प्रति कृष्ण वाक्यानुसारेण, है ना? कृष्ण वाक्य के अनुसार। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी श्वेतवराह कल्प, वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुग कह रहे हैं ना, श्वेतवराह कल्पे। अब आगे कह रहे हैं, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो विद्यास्तस्मै ज्ञापयति स्म कृष्ण तं ह देवमात्मवृत्ति प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणममुं व्रजेत। ये गोपाल तापिनी उपनिषद का है। पूर्व तापिनी लिखा है ना, ये गोपाल तापिनी उपनिषद का है। क्या कह रहे हैं इसमें? जो ब्रह्मांडम, जो पूर्वम ब्रह्मांडम विदधाति, जो पूर्व में ब्रह्मा जी को बताया था, मतलब धारण करवाया था, है ना? यो विद्या तस्मै कृष्ण गोपायति स्म,
वो जो विद्या है भगवान ने क्या किया था, गोपायति गोपन करके रखा था। तम वही विद्या निश्चय ही देवम आत्मवृत्ति प्रकाशम, ठीक है ना। आत्मा को ज्ञान कराने के लिए देवा क्या है, देवम प्रकाशम, देवताओं को क्या किया, प्रकाश किए। और वही निश्चय ही मुमुक्षु शरणम अमुम ब्रजेत, जो क्या किए, शरणम अमुम, जो अमुम मेरा शरण को ब्रजेत प्राप्त करता है। कौन, जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेरे शरण में आता है, तो अमुम उसी को मैं ये ज्ञान देता हूँ, ठीक है ना। ये भगवान कह रहे जो क्या है, गोपालतपिनी उपनिषद में, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं इति श्री गोपाल तापन्य अनुसारेण च तस्मै वोपदेष्टित्व श्रुते है। वोपदेव जो श्रुति है, वोपदेव के द्वारा जो कही गई बात है वो श्रुति में कहा है। ये वोपदेव की ग्रंथ जो है मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। वोपदेव कौन है, क्या है, वोपदेव का क्या था ये वोपदेव, क्योंकि कई लोग जो है भागवत जी को वोपदेव का भागवत कहते हैं। वो कश्मीर में जला दिए थे, बोल रहे थे भागवत था ही नहीं, उन्होंने पढ़ा था एक बार, कंठस्थ कर लिए थे, उन्होंने पूरा भागवत, इसलिए उनका दर्द इसे लिखा है वहाँ पे, हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ये भागवत व्यास रचित नहीं है, वोपदेव रचित है। तो व्यास जी नहीं लेके, वो तो कंठस्थ था, पुस्तक अवेलेबल उस टाइम नहीं था। चलिए देखते हैं। तदु होवाच, कह रहे ब्रह्मण असौ अनवरतम में ध्यातः स्तुतः परार्धान्ते सो अबुध्यत गोपवेशो में पुरस्तात् आविर्बभूव इति गोपालतापने अनुसारेणेव क्वचित् कल्पे श्री गोपाल रूपेण च सृष्ट्यादौ इत्थमेव ब्रह्मणे दर्शित निज रूपत्वात् तद धाम्ने महावैकुंठत्वेन श्री कृष्ण संदर्भे साधयिष्यमानत्वाच्च। श्री कृष्ण संदर्भ में इसका और विस्तार करेंगे। यहाँ कह रहे हैं क्या है, वही गोपालतापनी उपनिषद का तदु होवाच, तद क्या है, तदु ह उवाच, वो क्या कहते हैं इसको, पाद पूर्ण के लिए ह का प्रयोग किया है। उवाच ब्रह्मण असौ, जो ब्रह्मा जी असौ अनवरतम में ध्यातः, अनवरत मेरा ध्यान करते हैं, स्तुतः स्तुति करते हैं, परार्धान्ते और परार्ध के अंत में क्या करते हैं, सो अबुध्यत और उसका ज्ञान कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इतना क्या है, परार्ध तक क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करके स्तुति करते हैं, तब उसको ये ज्ञान होता है, अबुध्यत ज्ञान होता है। वो क्या है, गोपवेशो में, जो मैं गोपवेश लेके गोपाल बालक रूप में आता हूँ, पुरस्तात् आविर्बभूव तब मैं आविर्भूत होता हूँ। ये ज्ञान, इतना दिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान होता है। इति श्री गोपालतापनी अनुसारेण एव, ये गोपालतापनी उपनिषद में कहा गया है। तदनुसार ही क्वचित कल्पे श्री गोपाल रूपेण च सृष्ट्यादौ इत्थमेव, कोई कल्प में गोपाल रूप में सृष्टि आदि में होते हैं। एवं एव ब्रह्मणे दर्शित, ब्रह्मा जी के द्वारा दर्शाया गया है। निज रूपत्वाद तद्धाम्ने, धाम्नः निज रूप, तद्धाम्न जो है भगवत धाम जो है भगवान के निज रूप है। महावैकुंठत्वेन,
वो क्या है, महावैकुंठ तेन निज धाम स्वधाम जो है वो भगवान का आता है, वो कृष्ण संदर्भे साधयस्य मानत्वात्, कृष्ण संदर्भ में उसका साधन मतलब विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। द्वारकायाम प्राकट्यावसरे श्री सुनंद नंदादि सहचर्येण श्री प्रबलादयोपि ज्ञेया, सुनंद नंदादि के साथ में जो श्री प्रबलादि उनके हुए हैं पार्षद, वो सब ये बात को जान पाए थे। ठीक है ना, द्वारका प्रकट समय में जब यहाँ से सबको द्वारका ले गए, भाई द्वारका एक नया स्थान बसाया, तब इनको कुछ ज्ञान हुआ था। बोले यथोक्तम प्रथमे, इस प्रकार प्रथम में ही कहा गया है ना। सुनंद नंद शीर्ष्यान्या ये चान्ये सात्तर सभा इति, ठीक है ना, सात्वत ऋषि करके सुनंद नंद शीर्षाणी ये सब जो है, और ये च अन्य सात्वत ऋषभ, इनको सब सात्वत ऋषि कहा गया था। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा है। और क्या लिखा है, भृत्य प्रसाद इति दृग एव क्या है, एव आसव इव दृष्टीणाम मदकरी यस्य तम, ये कहाँ का प्रमाण है भाई। बोले भृत्य प्रसादात, भगवान के सेवक की प्रसाद से, दृक् एव आसव इव, ऐसा देखा गया है। जो आसव है, आसव मतलब आसव किसको कहा है, यहाँ आसव करके दृग एव आशव एव दृष्टिनाम मदकरी यस्य तम, यहाँ आसव करके किसको कहा है, भगवान को जो दास दिखा जा रहा है, कह रहे भृत्य प्रसादात इति। बोले भृत्य प्रसाद मतलब भगवान के जो सेवक होते हैं उनकी कृपा से, दृग क्या है, दृग एव आसव, जो भगवान के कृपा दृष्टि से क्या हो जाता है, वो आनंद को प्राप्त करता है। जब भगवत कृपा दृष्टि से आनंद को प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो इसी को कहा है आसव। आसव का यहाँ अर्थ कर रहे हैं, बोले आसव इव, आसव जैसा प्रफुल्लित होने के बाद में क्या करता है आदमी, खुद स्वयं का शुद्ध बुद्ध खो देता है, मदमत्त तो हो जाता है ना। तो कह रहे हैं आसव इव दृष्टिनाम मदकरी यस्य तम, तो क्या करता है, वो स्वयं को भूल करके जो मदकरी हो जाता है ना, उसके वशीभूत हो जाता है, भगवान के वशीभूत हो जाता है, प्रफुल्लित, इतना प्रफुल्ल हो जाता है, इतना आनंदित से आनंदित हो जाता है, भगवान के वशीभूत हो जाता है। श्रियाः वक्ष्यो वाम भागे स्वर्ण रेखा कारया, और जो लक्ष्मी देवी है उनकी वक्षस्थल में जो स्वर्ण रेखा है, वो स्वर्ण रेखा की क्या है, स्वरूप में विराजमान है वहाँ हृदय में। और अध्यरणीय इति चतस्र शक्तयो धर्माद्या, अध्यरणीय इससे क्या होता है, चतस्र शक्ति, क्या क्या शक्ति है, चार शक्ति है ना, हाँ वहाँ आया है श्रुति में, मतलब धर्म मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष, ये जो है पद्म योगपीठे, पद्म उत्तराखंडे योगपीठे तएव कथिता न बहिरंगा अधर्माद्या, जो बहिरंग अधर्मादि है वो भगवान के अंदर
विद्यमानता नहीं है। और ये कह दिया 4 धर्म ज्ञान तथैश्वर्य वैराग्य पाद विग्रही। वो धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य ये 4 पाद है ना। ये 4 पाद जो है धर्म का है। धर्मादि 4 है, छत्र शक्ति है। ऋग यजु सामर्थ्य वर्ण रूपे नित्यम वृत्तम रूपे नित्यम वृत्तम वृत्तम क्रमात्। कुछ छूट रहा है इसमें। क्या कह रहे हैं? ऋग यजु साम अथर्व रूप नित्य वृतम क्रमात् नित्य वृतम। उनके अंदर ये जो 4 वेद है नित्य ही, वृत्त मतलब विद्यमानता रहते, वृत्त मतलब आवृत होकर के रहते क्रम से। समस्त अंत तथा शब्द प्रयोग तो आर्ष। और ये जो समस्त करके कह रहा है इस आर्ष प्रयोग है। षोडश शक्तय चंडाद्या। और षोडश शक्ति जो है चंडी आदि का। तथा च तत्रैव चंडादि द्वारपालेस्तु कुमुदादि सुरक्षिता। चंड प्रचंड आदि जो द्वारपाल है ये सब जो वैकुंठ लोक में ये सब क्या है? द्वारपाल है। कुमुदादि सुरक्षिता। कुमुदादि से ये सब कैसे है? दिक्पाल से, कुमुदादि दिक्पाल से भी ये सुरक्षित है। चंडादि द्वारपाल और कुमुदादि दिक्पाल, इनसे वैकुंठ क्या है? सुरक्षित है। और नगरेति पूर्वेण अन्वय। ये नगर शब्द पूर्व से अन्वय करके लेना चाहिए। तेज पद्म पुराण में वो बताया गया है। चंड प्रचंड प्राग्द्वारे याम्ये भद्र सुभद्रकौ वारुण्यम जय विजयौ साम्ये धात्री विधातरौ। ये जो क्या है? चंडादि द्वारपाल है ना। 4 द्वार है तो 8 है ये। चंड प्रचंड पूर्व द्वार में, और याम्य मतलब पश्चिम में, भद्र सुभद्र, और वारुण्याम वारुणी मतलब वारुण द्वार है ना। वारुणी द्वार कौन सा द्वार है? यामी 10 दिक्पाल है। हाँ नहीं, यामी अच्छा। पूर्व में हो गए चंड प्रचंड, और दक्षिण में हो गए यामी मतलब भद्र सुभद्र, और वारुण मतलब पश्चिम है। पश्चिम में जय विजय है, और उत्तर में क्या है? धात्री और विधात्री। धाता और विधाता। हाँ, अष्ट दिक्पाल है, ठीक है ना। 8 द्वारपाल, दिक्पाल द्वारपाल है। हाँ, और दिक्पाल जो अष्ट कौन है? कुमुद कुमुदाक्षश्च पुंडरीकथो वामन शंकु कर्ण सर्वनेत्र सुमुख सुप्रतिष्ठित। कौन कौन है? कुमुद और कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण और सर्व नेत्र सुमुख और सुप्रतिष्ठित। एते दिक्पतय प्रोक्ता पुर्याम अत्र शुभानने। ये 8 दिक्पाल जो है वैकुंठ की रक्षा करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देते हैं। कल इसका और विस्तार चल रहा है, कल इसका विचार करेंगे। जय जय श्री राधे।